अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, ये रहस्यों से भरा है, और इसका सबसे इंटरेस्टिंग रहस्य है ब्लैक होल। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम का फैब्रिक पूरी तरह से मुड़ा हुआ है। यही ब्लैक होल का एसेंस है। ब्लैक होल्स टूटे हुए स्टार्स के रेमनेंट से बनते हैं। ये स्टार्स कभी बहुत बड़े होते थे, हमारे सूरज से भी बड़े। जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये अपना वेट नहीं संभाल पाते। ग्रेविटी इनको एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश कर देती है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। हर ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट है। यहां फिजिक्स के लॉज जैसे हम समझते हैं काम नहीं करते। सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया तो वापसी नहीं। ब्लैक होल का पुल बहुत स्ट्रांग होता है, पर ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है। ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते। इनका ग्रेविटेशनल पुल स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसा ही होता है, बस ये पुल एक इनक्रेडिबली स्मॉल स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए ये इतना इंटेंस होता है। चलो अनइमेजिनेबल इमेजिन करते हैं। हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल से टकराने वाली है। क्या होगा? शुरू में हमें ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा। हम सूरज के ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, अपने आने वाले डूम से अनजान। जैसे जैसे हम क्लोजर आएंगे, चीजें बदलने लगेंगी। पहला साइन होगा पृथ्वी के ऑर्बिट में चेंज। ब्लैक होल की ग्रेविटी हमारे प्लैनेट को अपनी तरफ खींचेगी, हमें यूजुअल इलिप्टिकल पाथ से हटा देगी। ये पुल और स्ट्रांग होगा जैसे हम क्लोजर आएंगे, और आखिर में इरेजिस्टिबल हो जाएगा। पृथ्वी का वो साइड जो ब्लैक होल के सामने होगा, उस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा कंपेयर टू द साइड जो दूर होगा। ग्रेविटी के इस डिफरेंस से टाइडल फोर्सेस पैदा होंगे। ये फोर्सेस पृथ्वी को स्ट्रेच करेंगी, जैसे चांद की ग्रेविटी हमारे ओशंस को स्ट्रेच करती है और टाइड्स बनाती है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के क्लोजर आएंगे, ये टाइडल फोर्सेस और स्ट्रांग होती जाएंगी। पृथ्वी स्ट्रेच और स्क्वीज होगी, इसका शेप पहचान से परे हो जाएगा। यहां चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, और इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब टेरिफाइंग है। जैसे जैसे पृथ्वी ब्लैक होल की ग्रेविटी में गिरती जाती है, टाइडल फोर्सेस एक्सट्रीम हो जाते हैं। प्लैनेट लंबा होने लगेगा, सिंगुलैरिटी की तरफ स्पेगेटी की तरह स्ट्रेच होगा। इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, और यह सिर्फ प्लैनेट्स के साथ नहीं होता। ब्लैक होल में गिरने वाली कोई भी चीज, स्टार, स्पेसशिप या इंसान का यही हाल होगा। इमेजिन करो, आप पतले और पतले होते जा रहे हैं। आपका बॉडी अब्सर्ड डिग्री तक लंबा हो रहा है। यह एक बिजार और अनसेटलिंग थॉट है, लेकिन स्पेगेटिफिकेशन की यही रियलिटी है। जैसे आप सिंगुलैरिटी के क्लोजर गिरते हैं, आपके हेड और फीट के बीच ग्रेविटेशनल पुल का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप अलग हो जाएंगे। ये क्विक, पेनलेस प्रोसेस नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि स्पेगेटिफिकेशन एक स्लो और एगोनाइजिंग डेथ होगी, क्योंकि आप लिटरली एटम बाय एटम अलग हो जाएंगे। शुक्र है हम किसी ब्लैक होल के पास नहीं हैं। ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक्सट्रीम फिजिक्स की एक ग्लिम्स जो इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स को गवर्न करती है। लेकिन स्पेगेटिफिकेशन अकेला स्ट्रेंज फिनोमिनन नहीं है जो आपको ब्लैक होल के पास मिलेगा। टाइम खुद बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करने लगेगा। टाइम, जैसा हम पृथ्वी पर एक्सपीरियंस करते हैं, कांस्टेंट है। पृथ्वी पर एक सेकंड हर जगह एक सेकंड होता है, राइट? वेल, नॉट क्वाइट। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी कहता है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। ये ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जितना स्ट्रांग, टाइम उतना स्लो चलता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास टाइम पृथ्वी जैसे वीकर ग्रेविटी वाले प्लेस के कंपेयर में बहुत स्लो चलेगा। इमेजिन करो, आप एक प्रोब ब्लैक होल की तरफ भेजते हैं। जैसे जैसे प्रोब इवेंट होराइजन के क्लोजर जाएगा, हम कुछ फैसिनेटिंग ऑब्जर्व करेंगे। इसका क्लॉक हमारे पर्सपेक्टिव से स्लो होता दिखेगा। ये लाइट या ऑब्जर्वेशन का ट्रिक नहीं है। टाइम असल में ब्लैक होल के पास स्लो चल रहा है। अगर आप उस प्रोब पर होते तो आपको टाइम के परसेप्शन में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। आपके लिए टाइम नॉर्मली फ्लो करेगा, लेकिन पृथ्वी पर किसी के पर्सपेक्टिव से आप टाइम में फ्रोजन दिखेंगे। टाइम का ये वॉपिंग आइंस्टाइन के थ्योरी का सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सिक्वेंस है। ये यूनिवर्स के हमारे इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। सेक्शन 5, इवेंट होराइजन, वापसी का कोई रास्ता नहीं। जैसे जैसे हम अबिस में आगे बढ़ते हैं, हम इवेंट होराइजन का सामना करते हैं। ये ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा है जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता है। आप इसे अंदर जाते हुए पार कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद आप कभी वापस नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन कोई भौतिक बाधा नहीं है, यह केवल वह बिंदु है
जिस पर ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचने का वेग प्रकाश की गति से अधिक हो जाता है। चूंकि प्रकाश से तेज कुछ भी यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी इवेंट होराइजन के अंदर से बच नहीं सकता है। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वापसी के बिंदु को पार कर चुके हैं। आपके दृष्टिकोण से समय सामान्य रूप से बहता रहेगा, आपको कोई अंतर महसूस नहीं होगा, कम से कम पहली बार में तो नहीं। लेकिन आप फंस जाएंगे। आपके इंजन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप कभी भी ब्लैक होल के चंगुल से बच नहीं सकते। इवेंट होराइजन स्पेस टाइम में एक सीमा है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है। इवेंट होराइजन के आगे क्या होता है, यह एक रहस्य है। सेक्शन 6 कहीं और का प्रवेश द्वार, ब्लैक होल और समानांतर ब्रह्मांड। ब्लैक होल के अजीब और चरम स्वभाव ने कुछ पेचीदा अटकलों को जन्म दिया है। क्या ये ब्रह्मांडीय राक्षस दूसरे ब्रह्मांडों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं? क्या वे वैकल्पिक वास्तविकताओं के द्वार हो सकते हैं? ब्रह्मांडीय प्रवेश द्वार के रूप में ब्लैक होल का विचार विज्ञान कथा में एक लोकप्रिय विषय है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? कुछ भौतिकविदों का मानना है कि ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता दूसरे ब्रह्मांड का पुल हो सकती है। यह विचार इस तथ्य से उपजा है कि भौतिकी की हमारी समझ विलक्षणता पर टूट जाती है। हम बस नहीं जानते कि वहां क्या होता है। यह संभव है कि भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, विलक्षणता पर मौजूद नहीं है। यदि यह सच है, तो यह संभव है कि विलक्षणता दूसरे ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार हो सकती है, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम पूरी तरह से अलग हैं। यह दूसरा ब्रह्मांड कुछ भी हो सकता है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड हो सकता है जहां समय पीछे की ओर बहता है। यह एक ऐसा ब्रह्मांड हो सकता है जहां गुरुत्वाकर्षण आकर्षक के बजाय प्रतिकारक हो। यह हमारी बेतहाशा कल्पनाओं से परे प्राणियों से आबाद एक ब्रह्मांड हो सकता है। संभावनाएं अनंत हैं, और यही वह है जो ब्लैक होल के विचार को प्रवेश द्वार के रूप में इतना पेचीदा बनाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ अटकलें हैं। हमारे पास यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ये प्रवेश द्वार वास्तव में मौजूद हैं, लेकिन ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। खंड 7 सूचना विरोधाभास, खोया हुआ डेटा या ब्रह्मांडीय संरक्षण। ब्लैक होल के आसपास के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक सूचना विरोधाभास है। यह विरोधाभास क्वांटम यांत्रिकी, जो सूक्ष्म जगत को नियंत्रित करता है, और सामान्य सापेक्षता, जो स्थूल जगत को नियंत्रित करता है, के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है। क्वांटम यांत्रिकी हमें बताता है कि जानकारी को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर घटना, हर बातचीत, डेटा का हर टुकड़ा किसी न किसी तरह से संरक्षित है, भले ही वह गायब हो जाए। दूसरी ओर, सामान्य सापेक्षता का सुझाव है कि ब्लैक होल में गिरने वाली कोई भी चीज हमेशा के लिए खो जाती है। इसमें उस वस्तु के बारे में सारी जानकारी शामिल है, जैसे उसका द्रव्यमान, उसकी संरचना और उसका इतिहास भी। तो ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है? क्या यह वास्तव में हमेशा के लिए खो जाता है, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, या यह किसी तरह संरक्षित है, जैसा कि सामान्य सापेक्षता बताती है? यही सूचना विरोधाभास की जड़ है। यह एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से भौतिकविदों को चकमा दिया है। कई प्रस्तावित समाधान हैं, लेकिन कोई भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि जानकारी वास्तव में खोई नहीं है, बल्कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में एन्कोडेड है। ये जानकारी तब हॉकिंग विकिरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्मांड में वापस विकीर्ण हो सकती है। खंड 8 हॉकिंग विकिरण, रसातल से गूंज। प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के नाम पर हॉकिंग विकिरण का प्रस्ताव है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं। वे वास्तव में इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण एक बेहोश थर्मल विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आभासी कणों के बुदबुदाते हुए कड़ाही के रूप में इवेंट होराइजन की कल्पना करो। क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण ये कण लगातार अस्तित्व में आते जाते रहते हैं। आमतौर पर ये आभासी कण लगभग तुरंत एक दूसरे का सफाया कर देते हैं, लेकिन इवेंट होराइजन के पास ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण एक कण को रसातल में खींच सकता है, जबकि उसका साथी अंतरिक्ष में भाग जाता है। भागने वाला कण वास्तविक हो जाता है। ब्लैक होल के द्रव्यमान और ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाता है। इवेंट होराइजन के पास कण निर्माण और विनाश की यह प्रक्रिया एक बेहोश थर्मल विकिरण में परिणत होती है, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। समय के विशाल विस्तार में हॉकिंग विकिरण एक ब्लैक होल को धीरे धीरे वाष्पित कर सकता है। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा खो सकता है।
सूचना विरोधाभास के लिए हॉकिंग विकिरण के गंभीर निहितार्थ हैं। यदि ब्लैक होल वाष्पित हो जाते हैं तो उस जानकारी का क्या होता है जो उनके बारे में सोचा गया था कि उन्होंने निगल लिया है? क्या यह ब्लैक होल के साथ गायब हो जाता है, क्वांटम यांत्रिकी का उल्लंघन करता है, या यह किसी तरह हॉकिंग विकिरण में एन्कोडेड है, ब्रह्मांड के सूचना संतुलन को बनाए रखता है? खंड 9 ब्लैक होल के अंदर अस्तित्व अज्ञात पर विचार। ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण, घटना क्षितिज और अन्य ब्रह्मांडों के प्रवेश द्वार के रूप में क्षमता के साथ वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे हमें अपने ज्ञान की सीमाओं का सामना करने और ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। ब्लैक होल के अंदर मौजूद रहना कैसा होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कल्पना को जगाता है। क्या हम खुद को अकल्पनीय ऊर्जा और घनत्व के दायरे में पाएंगे, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि वे अब लागू नहीं होते हैं? क्या हम विलक्षणता से विस्मरण में कुचल दिए जाएंगे? हमारा अस्तित्व एक पल में समाप्त हो जाएगा? या कुछ और हो सकता है, हमारी वर्तमान समझ से परे कुछ? सच्चाई यह है कि हम बस नहीं जानते। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और मनोरम वस्तुओं में से एक है। वे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, स्पेस टाइम की विचित्रता और अज्ञात का पता लगाने के लिए मानव मन की असीम क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इन ब्रह्मांडीय पहेलियों का अध्ययन करना जारी रखते हैं, हम केवल आश्चर्य कर सकते हैं कि वे और कौन से रहस्य रखते हैं। हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में वे और कौन से रहस्य खोल सकते हैं।